अमरीका के वेनेजुएला पर फ़ज़ाई हमले, मुल्क की अहम फौजी तनसीबात और वज़ारत दिफ़ा को निशाना बनाया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों का हुक्म दिया। हमले कराकस, मिरांडा और गुआ और लागवेरा रियासतों में हुए। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। अमरीकी हमले में वेनेजुएला के वज़ीर दिफ़ा व्लादिमीर के घर को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी मेरिन्स की वेनेजुएला के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों की भी इत्तलात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में लिखा कि वेनेजुएला और उसकी क़यादत करने वालों के खिलाफ कामयाबी से हमला किया। वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो और एहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार चीन रवाना। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के साथ 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन, नई शराकतदारियों, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ और इलाकाई आलमी उमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्के। मुज़ाकरात पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत देंगे। इसाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। भारत हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंद्राबी ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान ताहिर अंद्राबी के मुताबिक भारत का दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में तक़रीबी सरगर्मियों में मुलविस होना आलमी सतह पर दस्तावेज़ी हकीकत है। कुलभूषण यादव का केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को खतरे में डाल देगी। एमक्यूएम का कराची बचाओ मुहिम का ऐलान। पाकिस्तान बचाना है तो कराची को बचाना होगा। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए कराची की तरक्की लाजमी है। कराची की बेहतरी एमक्यूएम की जिम्मेदारी है और शहर की तरक्की और बेहतरी का जिम्मा हमने उठाया है। मुल्क में आइंदा 3 रोज तक शदीद धुंध की पेशगोई। एनटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियाँचनू, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन के इलाकों में शदीद धुंध मुतवक्के। बालाई सिंध में भी धुंध छाई रहेगी। शहरियों को शदीद धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी। साल 2026 का पहला सुपरमून आज होगा। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। जमीन और चांद के दरमियान फासला तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर है। सुपरमून कल भी देखा जा सकेगा। ये अक्टूबर 2025 से जारी सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून है। सुपरमून को रिवायती तौर पर वुल्फ मून भी कहा जाता है। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने कोचिज़ और खिलाड़ियों से मुलाकात की। तरबियती कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की ख़वातीन खिलाड़ियों को ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। पाक अमेरिका ताल्लुकात महज इंतखाब नहीं बल्कि वक्त की अहम ज़रूरत हैं। अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी से जारी है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सिफारतकारी से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। पाकिस्तान और अमेरिका ने माजी में खुद मिलकर काम किया। हमें अपनी कामयाबियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमिक्स है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से ओक्लाहोमा हार्ट स्पेशल अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात हासिल करने पर इतफाक़ किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब की जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में मराज कल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करवाने के लिए इक़दाम का हुक्म। मुल्क में आइंदा 3 रोज तक शदीद धुंध की पेशगोई, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियाचनू, साहिवाल, लोकाड़ा, पाकपतन के इलाकों में शदीद धुंध मुतवक्किल। बालाई सिंध में भी धुंध छाई गई। शहरियों को शदीद धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज रहने की हिदायत। लाहौर शहर में जाली नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने का इंकशाफ। ओवरसीज पाकिस्तानी की मोटरसाइकिल घर पर खड़ी रही। जाली नंबर प्लेट चलाने वाले ने हेलमेट ना पहना तो चलान ओवरसीज पाकिस्तानी के घर पहुंच गया। मुतासरा शहरी के भाई ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मुस्लिम टाउन में भी दरखास्त जमा करवा दी। मोटरसाइकिल पर खिलाफ वर्जी 28 दिसंबर को हुई गई। अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी, दर्जा हरारत -2 तक पहुंच गया। शदीद बर्फबारी ने मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद चादर लपेट दी। अमेरिकी रियासतों कैलिफोर्निया, मिशिगन में बर्फबारी के नतीजे में मुतादिद गाड़ियां रास्तों में फंस गईं और कई बर्फ के नीचे दब गई, जिससे ट्रैफिक में शदीद रुकावटें पैदा हुई। यूरोप में फ्रांस समेत मुतादिद ममालिक में भी बर्फबारी के बाद झीलें और आबशारें जम गई। सरसब्ज मैदान और पहाड़ सफ़ेद बर्फ की चादर में छुप गए। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन करार। मोतबर आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलेब उतार कर फेंक दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अकलियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। भारतीय सेकुलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका। साल 2025 अफगान खवातीन के लिए तारीख और दर्दनाक साबित हुआ। अफगान तालिबान रजीम ने खवातीन को बुनियादी हुकूक और बावकार जिंदगी से महरूम रखा। काबुल और दीगर सूबों में खवातीन को बुर्का पहनने पर मजबूर किया गया। ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद खवातीन गिरफ्तार। हरात यूनिवर्सिटी से 81 खवातीन मुलाजमीन को बरतरफ करने का इंकशाफ। तालिबान ने खवातीन को अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज में काम करने से भी रोक दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने कोचिज और खिलाड़ियों से मुलाकात की। तरबियती कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। और साल 2026 का पहला सुपरमून आज होगा। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। जमीन और चांद के दरमियान फासला तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर है। सुपरमून कल भी देखा जा सकेगा। ये अक्टूबर 2025 से जारी सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून है। सुपरमून को रवायती तौर पर वुल्फ मून भी कहा जाता है।